इस वीडियो में क्रॉनिकल ऑफ रून्स के पार्ट 4 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और एक विलेज से किसी के चीखने की आवाज आती है। पता चलता है कि कुछ लोगों ने पूरा का पूरा विलेज साफ कर दिया है। उनमें से एक बोलता है कि इनके ऑर्गन्स निकालकर अच्छे पैसों में बेचे जा सकते हैं। दूसरा कहता है जो करना है करो, लेकिन कल वाली रिक्वेस्ट मत भूलना। वो बताता है कि उन्हें लियोन फैमिली की डॉटर को किडनैप करना है। उनका लीडर बोलता है 3 स्किल्ड बंदों को सिलेक्ट करो और इन सबको टांग कर जल्दी यहाँ से निकलो। उनके लीडर का नाम मेर्कल होता है, जिसने एक आदमी को अपनी एबिलिटी से हवा में टांग रखा होता है। दूसरा बंदा बोलता है ठीक है, मैं जल्द ही उन्हें रेडी करता हूँ। तभी मेर्कल अपनी पावर से उसे भी हवा में उठा लेता है और बोलता है रुको, सिर्फ इसे अकेले टांगना अच्छा नहीं लग रहा। अगर तुम्हें भी इसके साथ टांग दूं तो ये बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। सीन शिफ्ट होता है। बैन कुछ खा रहा होता है और लियोन आर्टी उसके बिहेवियर को लेकर काफी अनॉयड फील कर रही होती है। वो गुस्से में टेबल पर हाथ मारती है और आसपास बैठे सभी लोग साइलेंट हो जाते हैं। बन बोलता है क्या हुआ, क्या तुम्हें खाना अच्छा नहीं लग रहा? लियोन बोलती है मैं इस तरह खाना कैसे खा सकती हूँ, पहले तुम इस आदमी को चेयर बनाना बंद करो। बन बोलता है क्या तुम इस पर बैठकर ट्राई करोगी? लियोन चिढ़कर बोलती है नहीं, बस जल्दी से इसे यहाँ से हटाओ। लियोन सोचती है कि बैन काफी स्किल्ड और रिलायबल है, बिल्कुल वैसा ही मर्सिनरी जैसा उसे चाहिए था। बैन उससे जॉब की डिटेल्स पूछता है। लियोन बताती है कि उसे उवाना किंगडम के बॉर्डर तक एस्कॉर्ट करना है। अगर वो फॉरेस्ट रूट से जाएंगे तो लगभग एक दिन में वहां पहुंच जाएंगे। बैन उसे सस्पिशियस नजर से देखते हुए बोलता है एक एस्कॉर्ट जॉब के लिए 10,000 गोल्ड कॉइन? इस जॉब से मुझे कुछ डेंजरस फीलिंग आ रही है, बिल्कुल वैसी जैसे किसी नोबल फैमिली के हेयर का पीछा किया जा रहा हो। क्या कोई क्रिमिनल किसी से बचकर भाग रहा हो? लियोन बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस एक नॉर्मल वेल्थी फैमिली से हूँ और अगर तुम्हें इतना ही शक है तो मैं किसी और को ढूंढ लेती हूँ। बैन तुरंत प्रोफेशनल टोन में बोलता है शक, वो भी मैं? ऐसा गंदा व्यवहार मैं कैसे कर सकता हूँ? बैन पूछता है हमें कब निकलना है? लियोन बोलती है जितना जल्दी हो सके। बैन कहता है तो हमें अभी निकलना चाहिए, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट का प्रेशियस टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट होता है और गस्योल्सो माउंटेन रेंज दिखाई जाती है। बैन और लियोन आराम से ट्रैवल कर रहे होते हैं। लियोन कहती है शायद हम आधे रास्ते तक आ चुके हैं। वो सोचती है कि अब तक सब कुछ ठीक है, क्या उसने बेवजह ही एक मर्सनरी हायर कर लिया? तभी बैन उसे रोक देता है। लियोन पूछती है क्या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बैन उसे चुप रहने को कहता है। बैन आंखें बंद करके सोचता है मैं सेंस कर सकता हूँ ये पक्का किसी का माना है। वो कुछ लोगों को दौड़ते हुए सेंस करता है और बोलता है कुछ लोग हमारी तरफ तेजी से आ रहे हैं, 3 नहीं शायद 4, और उनमें से एक खास तौर पर बहुत डेंजरस है। तभी मेर्कल अपने ओरा से बैन पर अटैक करता है और बोलता है किसी पर झांकना अच्छी बात नहीं है। बैन इस सडन अटैक से शॉक हो जाता है और आते हुए वार से बचने के लिए साइड में डॉज करता है। मेर्कल ऑर्डर देता है ये लड़की लियोन फैमिली से है, बिना फेल हुए इसे जिंदा पकड़ना है। बैन बोलता है ये तो बस एक डिस्ट्रैक्शन है, रियल थ्रेट कहीं और है। तभी वो साइड से कुछ सेंस करता है और तुरंत उस तरफ देखता है। उधर से कुछ लोग अटैक करने आते हैं। 2 बंदे बैन पर हमला करते हैं और इसका फायदा उठाकर एक बंदा लियोन के पास पहुंच जाता है। बैन तुरंत उन दोनों के अटैक्स डिफ्लेक्ट करता है और तीसरे को जोरदार किक मारता है। वो सामने वालों से बचते हुए लियोन को उठाता है और पीछे हटने का फैसला करता है। कुछ दूर जाकर वो एक ट्री के पास लियोन को बैठा देता है और कहता है अब से कुछ भी हो मेरे पीछे ही रहना। फैन उन लोगों से पूछता है तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो, क्या तुम बैंडिट्स हो? उनमें से एक बोलता है चुपचाप उस लड़की को यहाँ छोड़ दो और निकल जाओ जब तक हम तुम्हें मौका दे रहे हैं। फन उनसे 10,000 गोल्ड कॉइन्स मांगता है और कहता है तभी वो यहाँ से जाएगा। दोनों उस पर अटैक करने आते हैं। बैन अपने पंचेस से उनके अटैक्स डिफेंड करता जाता है। एक के बाद एक जोरदार वॉर दोनों तरफ से आते रहते हैं। फाइट काफी इंटेंस हो जाती है। उनमें से एक बोलता है मुझे लगा था ये कोई सॉर्सरर होगा, लेकिन ये तो एक बच्चा निकला। ये सुनते ही बैन अपनी बॉडी से रेड ओरा रिलीज करने लगता है। वो बोलता है मैं बेवजह ही इतना केयरफुल हो रहा था, मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग इतने बेवकूफ हो गए। वो तुरंत दोनों के करीब पहुंचता है और उन पर पंचेस की बारिश कर देता है। एक जोरदार पंच से वो दोनों को एक साथ खत्म कर देता है। इम्पैक्ट इतना भयानक होता है कि पूरे जंगल में रेड एनर्जी फैल जाती है। उन दोनों के सिर्फ पैर बचे रहते हैं, बाकी बॉडी उस इम्पैक्ट के साथ गायब हो जाती है। लियोन ये देखकर शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि इतना यंग लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। अगर उसके फादर ये देख लेते तो वो शॉक नहीं बल्कि डिलाइटेड हो जाते। बैन के पीछे से एक आवाज आती है सॉर्सरर्स एक दूसरे की स्ट्रेंथ को माना से सेंस कर सकते हैं। माना के साइज से उनकी स्किल लेवल का अंदाजा लग जाता है। पन बोलता है मुझे लगा था तुम भाग चुके हो, लेकिन अब सामने आ ही गए हो। मेर्कल सोचता है ये दिखने में तो बिल्कुल एक बच्चा है, फिर इसके पास मेरे जितना माना कैसे है? पहले मुझे इसे ही खत्म करना होगा। तुम्हारे लेवल के सॉर्सरर के पास एक्सीलेंट ऑर्गन्स होंगे। बताया जाता है कि मेर्कल गैंग का लीडर है और ये लोग हर तरह के क्राइम्स जैसे किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं। मेर्कल बोलता है अगर तुमने उस लड़की को हैंड ओवर कर दिया तो मैं तुम्हें बिना पेन के मार दूंगा। बैन फाइट के लिए रेडी हो जाता है। मेर्कल अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है वेल अगर तुम्हारा ऐसा मन नहीं है तो अब तुम्हें मरना होगा। बैन लियोन का नाम लेकर उसे आवाज लगाता है और तिरछी नजर से बोलता है तुमने कहा था ना कि तुम सिर्फ एक ऑर्डिनरी मर्चेंट की डॉटर हो। लियोन शॉक में चुप रह जाती है। बैन उसे उठाकर आते हुए अटैक के सामने ले जाता है और बोलता है मेरे
पास तुम्हारे एक्सक्यूजेस सुनने का टाइम नहीं है। अटैक अब सीधे लियोन की तरफ आ रहा होता है। वो डर के मारे चिल्लाकर बोलती है, तुम बिल्कुल कमीने हो। मेर्कल ये सब नोटिस करता है और हक्का बक्का रह जाता है। वो अपना अटैक दूसरी तरफ मोड़ देता है क्योंकि उसे लियोन को जिंदा पकड़ना है। इसी वजह से लियोन और मेर्कल दोनों उस पर चिल्लाने लगते हैं, क्या तुमने एस्कॉर्ट जॉब नहीं ली थी? लियोन बोलती है, मैं तुम्हारी एम्प्लॉयर हूँ, कोई मीट शील्ड नहीं। बैन सोचता है इसने लास्ट मोमेंट पर अटैक की डायरेक्शन चेंज की है। ये काफी स्किल्ड सॉर्सरर है। इन लोगों का पर्पस मेरी एम्प्लॉयर को मारना नहीं बल्कि उसे जिंदा पकड़ना है। पन बोलता है, अभी के लिए मैं तुम्हारी झूठ को इग्नोर कर रहा हूँ। मैं तुम्हें दूर फेंकने वाला हूँ। आराम से लैंड करना और कहीं छिप जाना। नर्वस होने की जरूरत नहीं है, तुम मरोगी नहीं। बैन उसे पीछे से पकड़कर जोर से हवा में फेंक देता है। मेर्कल ये देखकर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। तभी बैन बोलता है, अब तुम कहाँ जा रहे हो? वो अपना ऑरा हाथ में गैदर करता है। मेर्कल का एक पैर पकड़ता है, जोर से उठाकर उसे पीछे पटक देता है और उसके बाद एक जबरदस्त पंच मारता है। बैन सोचता है, मैंने इसे प्रॉपर्ली हिट किया है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे पंच को कोई ब्लॉक कर रहा हो। मेर्कल हंसते हुए बोलता है, लगता है पहले मुझे तेरे ऑर्गन्स निकालने होंगे, फिर उस लड़की को पकड़ना होगा। पता चलता है कि मेर्कल की रूने आर्ट टेलीकिनेसिस है। वो अपने माना का यूज करके ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकता है। बैन नोटिस करता है कि मेर्कल टेलीकिनेटिक फोर्स को शॉकवेव की तरह रिलीज कर सकता है। उसका क्लोज कॉम्बैट भी इसी टेलीकिनेटिक फोर्स की वजह से पावरफुल है। बैन उसके अटैक्स डॉज करता है और उसे पंच मारता है, लेकिन उसे पता चलता है कि मेर्कल टेलीकिनेटिक फोर्स से एक शील्ड बना रहा है जिससे इवन स्ट्रॉन्ग अटैक्स भी उसे डैमेज नहीं पहुंचा पा रहे। ये काफी ट्रबलसम रून आर्ट है। मेर्कल बोलता है, ये यूजलेस है, हमारे माना का अमाउंट सेम है। अगर तुम चाहो तो अब भी मेरा गैंग ज्वाइन कर सकते हो। बान जवाब देता है, उस लड़की से मुझे 10,000 गोल्ड मिलने वाले हैं। ये सुनकर मेर्कल जोर से हंस पड़ता है, इतना गोल्ड तो हम 2 घर लूट करके कमा लेते हैं। बैन ये सुनकर शॉक हो जाता है। मेर्कल हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल सही सुना, हम बहुत कमाते हैं। इसके लिए असैसिनेशन, किडनैपिंग, रॉबरी जो मिले सब करते हैं। बान पहले चुप रहता है, फिर हंसने लगता है। मेर्कल बोलता है, मुझे पता था तुम जरूर ज्वाइन करने को मान जाओगे। बान कहता है, नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। मैंने तुम जैसे वर्मिन से कॉन्वर्सेशन क्यों की? बान गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हें इस तरह मारूंगा कि कोई तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा। बान तुरंत मेर्कल के क्लोज जाता है और लगातार अटैक करने लगता है। मेर्कल इन अटैक्स को देखकर हंसता है और बोलता है कि ऐसे वो उसका कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन बैन उसके टॉन्ट्स इग्नोर करता है और नॉन स्टॉप अटैक्स करता रहता है। कुछ ही देर में मेर्कल का डिफेंस कमजोर होने लगता है। बैन के पंचेस अब उसका डिफेंस तोड़ने लगते हैं। एक जोरदार अटैक से उसका डिफेंसिव शील्ड टूट जाता है। मेर्कल शॉक हो जाता है। बैन तुरंत उसके आर्म पर अटैक करता है। मेर्कल की आर्म जड़ से उखड़ जाती है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। बैन उसे एक और पंच मारता है और इम्पैक्ट से मेर्कल दूर जाकर गिरता है। मेर्कल गुस्से में बोलता है, अब मुझे तेरे ऑर्गन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तुम्हें मेरी मर्सी को इग्नोर करने की प्राइस चुकानी होगी। मेर्कल अपनी पावर को एक पॉइंट पर गैदर करने लगता है। वो इस अटैक से बैन को खत्म करना चाहता है। इस अटैक का नाम है टेलीकिनेसिस ब्लड बुलेट। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि जहां पूरा एरिया शांत था वहां तक इसकी शॉकवेव पहुंच जाती है। हम देखते हैं कि बैन ने सिर्फ एक हाथ से इस अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया होता है और मेर्कल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो बोलता है, हम दोनों का माना लेवल सेम है, फिर ये पॉसिबल कैसे है? तुमने मेरी टेलीकिनेसिस कैसे तोड़ दी? बैन शांत आवाज में बोलता है, तुम कह रहे हो कि हमारा माना लेवल सेम है? बैन डेविलिश एक्सप्रेशन के साथ अपना माना रिलीज करता है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मेर्कल इस इनॉर्मस माना को देखकर कुछ बोल नहीं पाता। तभी बैन उसके बिल्कुल क्लोज आ जाता है और मेर्कल बस खड़ा देखता रह जाता है। बैन अपनी रून ऑफ असुरा एक्टिवेट करता है। वो फर्स्ट आर्मामेंट डिस्ट्रक्टिव गॉन्टलेट का यूज करता है और एक के बाद एक पंचेस मेर्कल पर बरसा देता है। एक फिनिशिंग ब्लो के साथ बैन अपने पंच से मेर्कल के आर पार एक होल बना देता है। बान पलट कर जाने लगता है। मेर्कल की बॉडी से बान के रेड ऑरा का एक फाउंटेन जैसा ब्लास्ट निकलता है। बैन सीरियस लुक के साथ बोलता है, चलो अब एम्प्लॉयर को झूठ बोलने के लिए सबक सिखाया जाए। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।